नमस्कार प्यारे दोस्तों, एसएसबी के एग्जाम हॉल में कुछ ही दिनों बाद आपको ऐसा ही पेपर देखने को मिलने वाला है। इसलिए अपनी प्रैक्टिस पहले पुराने पेपर के साथ कर लें, जिससे कि रियल पेपर में आप कोई गलती ना करें। एसएसबी का जो पुराना पेपर है, इसके अंदर जीके के जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उनका हम सॉल्यूशन करने वाले हैं। एग्जाम फॉर्मेट की बात करें, एग्जाम पैटर्न की बात करें तो पहले और अब में कोई बदलाव नहीं हुआ है। पहले 100 क्वेश्चन आते थे, आज भी 100 क्वेश्चन आएंगे। पहले 100 नंबर के होते थे, आज भी 100 नंबर के हैं। 2 घंटे का समय पहले मिलता था, आज भी आपको 2 घंटे का समय मिलने वाला है। सब्जेक्ट की बात करें तो पहले मैथ आता था, रीजनिंग आता था और इसके अलावा जीके वगैरह जो भी आपका वो आता था, हिंदी इंग्लिश आता था। सेम सब्जेक्ट आज आपके पूछे जाने वाले हैं, ठीक है। इसके अलावा बात करें जो आपका पेपर है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको देखने को मिलेगा। जो कैंडिडेट हिंदी में करना चाहे वो हिंदी में कर सकता है, जो इंग्लिश में करना चाहे वो इंग्लिश में कर सकता है। लेकिन पहले के जो क्वेश्चन है उनका लेवल बिल्कुल ईजी पूछा जाता था, लेकिन आज जो क्वेश्चन का लेवल है थोड़ा बढ़ा दिया गया है। लेकिन जो ईजी थे उन ईजी क्वेश्चन में से आप कितने क्वेश्चन सही कर पाते हो, मायने की बात ये है। तो चलो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। उस समय पे क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि जो मुस्लिम फकीर है उनके संस्थापक नेता कौन थे। यानी क्वेश्चन आप देख सकते हो कि मुस्लिम फकीरों के संस्थापक नेता कौन थे। इजी क्वेश्चन है, सभी कैंडिडेट्स को ये क्वेश्चन आना चाहिए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मजनू शाह। मजनू शाह मुस्लिम फकीरों के संस्थापक नेता थे। सभी को शायद ये क्वेश्चन आता होगा। कितना आसान क्वेश्चन है ना, इससे भी आसान आसान क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। ओहो, अगला क्वेश्चन तो करेंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी के लिए उपहार है और लगभग सभी साथियों ने इसका फायदा उठा लिया है। जो कैंडिडेट्स बचे हुए हैं जिन्होंने फायदा नहीं उठाया है वो हैंड राइटिंग नोट्स ले सकते हैं। सभी विषय के नोट्स अवेलेबल हैं, आप कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं। और सरल सा प्रोसेस है, आपको करना क्या है, जो स्क्रीन पे नंबर दिखाया गया है 6367552373, इस पर व्हाट्सअप मैसेज करना है। व्हाट्सअप मैसेज में आपको एसएसबी एग्जाम लिखना है। और भैया फायदा क्या होगा, एक सब्जेक्ट के नोट्स आपको 20 रुपये में मिल जाएंगे। जैसे मान लो किसी का हिंदी कमजोर है तो हिंदी के नोट्स कितने रुपये में मिल जाएंगे, 20 रुपये में मिल जाएंगे। किसी का रीजनिंग कमजोर है तो रीजनिंग के 20 रुपये में मिल जाएंगे। ऐसे जो भी सब्जेक्ट कमजोर है ना उसके नोट्स आप ले सकते हैं। बाकी जानकारी आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर लेना और ले लेना। तो सभी को करना क्या, अभी इसका स्क्रीनशॉट लेना है। जैसे ही आप पूरा पेपर का सॉल्यूशन कर ले उसके बाद में मैसेज करते रहना। तो आप सभी के लिए उपहार है, केवल 20 रुपये में एक सब्जेक्ट मिल रहा है। इससे सस्ता आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो ये कंटेंट आपके लिए है, आपके लिए बना है, उपहार आपका है, तो आप जरूर फायदा इसका उठाएं। चलिए अब पेपर पे चलते हैं। एक क्वेश्चन हमने कर लिया। अगला क्वेश्चन आया है कि भारत में, देखिए दोस्तों, भारत का जो राष्ट्रपति होता है उसको पद से हटाने के लिए महाभियोग का आरोप लगाया जाता है। अब महाभियोग का जो आरोप है वो किसके द्वारा लगाया जाता है भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए, ये क्वेश्चन है और इसका जवाब सभी को आना चाहिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा लोकसभा, ऑप्शन डी। लोकसभा के द्वारा महाभियोग का आरोप लगाया जाता है। किस लिए लगाया जाता है, भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए लगाया जाता है। तो कितना अच्छा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आपकी बार पूछे जाएंगे और ये 3 स्टार क्वेश्चन है, एग्जाम में आपकी बार छप सकता है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं जीके का, जो कि पहले पूछा गया था। जैसे जैसे आप एक कुएं में नीचे जाते हैं, ठीक है, जैसे जैसे मान लो आप एक कुआं है, गहरा कुआं है, उसमें नीचे जाएंगे तो आपके वजन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, आप अगर कुएं में जाएंगे तो आपका वजन बढ़ेगा या फिर आपका वजन घटेगा, या फिर जो आपका वजन सेम है वो सेम रहने वाला है, या इनमें से कोई नहीं होगा। तो इसमें सही जवाब क्या होगा, आपका वजन थोड़ा सा कम हो जाएगा। जैसे जैसे आप कुएं की गहराई में नीचे जाएंगे आपका वजन कम होता चला जाएगा। कम होता जाएगा मतलब ये नहीं है कि लास्ट आप गहराई में पूछेंगे तो बिल्कुल 0 हो जाएगा। थोड़ा सा कम हो जाएगा, मतलब वजन में कमी होगी, ये आपके ऊपर प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। सभी इसका जवाब समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। क्वेश्चन है, एक वस्तु का वजन, ठीक है, कोई वस्तु है उसका वजन सर्वनिम्न होगा यदि वह रखा गया हो। सर्वनिम्न कब होगा, किस जगह पे रखा गया हो। यदि आप किसी वस्तु को पृथ्वी के केंद्र पर रख देना तो उस वस्तु का वजन सर्वनिम्न हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। 4 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। अब चलते हैं 5वें क्वेश्चन के ऊपर। और 5वां क्वेश्चन आता है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट आता है। दीपावली पे, विवाह शादियों में आपने पटाखे जरूर चलाए होंगे और उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि आतिशबाजी में हरे रंग की लौ किसके कारण पैदा होती है, ठीक है ना, किसके कारण होती है। देखिए, आपने पटाखे जलाए होंगे ना, तो आपने देखा होगा उसमें ग्रीन ग्रीन कलर की लोहे निकलती हैं, ठीक है। तो वो किसकी वजह से निकलती हैं, वो बेरियम की वजह से निकलती हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। लगभग सभी को ये समझ में आ गया होगा। और सूची से रिलेटेड क्वेश्चन है कि आपको फर्स्ट और सेकंड सूची मिलानी है। पहला है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा है एंजाइम, तीसरा है हार्मोन, चौथा है प्रोटीन, ठीक है। तो इसको मिलाएंगे तो कैसे मिलेगा। देखिए दोस्तों, जो स्टार्च होता है ना वो कार्बोहाइड्रेट होता है। एंजाइम दोस्तों कौन सा है, पेप्सिन है। और हार्मोन आपका प्रोजेस्टेरोन है, तो ये आपको इससे मिल जाएगा। और प्रोटीन क्या है, कैरोटीन है। कैरोटीन के अंदर क्या होता है, प्रोटीन होता है। तो इस तरीके से आपका मिलेगा। अब पहला दूसरे से मिल रहा है, दूसरा पहले से मिल रहा है, तीसरा चौथे से मिल रहा है और चौथा तीसरे से मिल रहा है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। पहला दूसरे से, दूसरा पहले से, तीसरा तीसरे से और चौथा चौथे से, ठीक है। तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि नारा निरूपण के बिना कोई कर नहीं, नो टैक्सेशन विदाउट रेफरेंसनेशन को अमेरिकन आंदोलन के दौरान प्रथम कब उठाया गया। आप समझ गए होंगे प्रथम कब उठाया गया इसका, बॉस्टन चाय पार्टी में, ठीक है। नारा निरूपण के बिना कोई कर नहीं, आप समझ गए होंगे कि नारा निरूपण के बिना कोई कर नहीं, इसको अमेरिकन आंदोलन के दौरान कब उठाया गया था, कब उठाया गया था, बॉस्टन चाय पार्टी में उठाया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि किस देश ने मणिपुरी डॉक्टर थांगजाम दबाली सिंह को ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन गोल्ड एड सिल्वर रेज सम्मान दिया था। यानी किस देश ने मणिपुर डॉक्टर, कोई मणिपुर का डॉक्टर था जिसका नाम थांगजाम दाबाली सिंह था, उसको ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन गोल्ड एड सिल्वर रेंज सम्मान दिया गया था। वो कब दिया गया था? तो किस देश में दिया गया था? इंडोनेशिया में दिया गया था। कौन से देश का डॉक्टर था? मणिपुर का था। डॉक्टर का नाम क्या था? थांगजाम दबाली सिंह। ठीक है, और कौन सा ऑर्डर दिया गया था? ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन गोल्ड एड सिल्वर। इतना आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व प्रेस स्वाधीनता दिवस प्रतिवर्ष 3 मई को मनाया जाता है। 3 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? ये क्वेश्चन एक और निकल के आ गया, विश्व प्रेस स्वाधीनता दिवस। अब वर्ष 2020 के लिए उक्त दिवस का विषय वस्तु क्या है? 2020 के लिए उक्त दिवस का विषय वस्तु क्या है? तो कौन सा विषय वस्तु है? ऑप्शन डी, मीडिया फॉर डेमोक्रेसी यानी जर्नलिज्म एंड इलेक्शंस एंड टाइम्स ऑफ डिसइनकन्फॉर्मेशन। ठीक है, ये इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन ही दोस्तों थोड़े ऐसे हैं जो पढ़ने में दिक्कत आ रही है। चलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा पौधा अपना भोजन स्वयं तैयार करने में असमर्थ है? ऐसा कौन सा पौधा है जो अपना भोजन स्वयं तैयार नहीं कर सकता, अपना भोजन स्वयं तैयार करने में असमर्थ है? तो कौन सा है? कैरेट है, यानी गाजर है। ठीक है, गाजर अपना भोजन स्वयं तैयार नहीं करता है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, QRSAM को किसके द्वारा सफलतापूर्वक अग्नि परीक्षा किया गया था? ठीक है, यानी QRSAM को किसके द्वारा सफलतापूर्वक अग्नि परीक्षा टेस्ट फायर किया गया था? किसके द्वारा? DRDO के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 17 नवंबर 2020 को किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था कि निम्न में से कौन सी समितियां संसद की समितियां हैं? कौन सी समितियां संसद की समितियां हैं? तो देखिए, पब्लिक अकाउंट समिति भी संसद की समितियां हैं और दूसरा एसिटिमेट्रेस समिति भी संसद की समितियां हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? केवल 1 और 2। ठीक है, दोनों ही संसद की हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन दोस्तों पूछे गए थे। अगला क्वेश्चन ये है कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल होता है, भारत में जो मुख्य चुनाव होता है उसका आयुक्त कार्यकाल कितना होता है? तो सभी को पता है 6 वर्षों का और 65 वर्ष की उम्र तक जो पहले हो। ठीक है, या तो 6 वर्षों का कार्यकाल होता है या फिर 65 वर्ष की उम्र तक जो पहले होता है वो होता है। चलिए अगला क्वेश्चन आएगा दोस्तों, कामराज योजना को 1963 में तैयार किया गया था। ठीक है, कामराज योजना को 1963 में तैयार किया गया था। किस लिए तैयार किया गया था? मद्रास के मुख्यमंत्री द्वारा भारत से भ्रष्टाचार को निर्मूल करने के लिए। भाई मद्रास के जो मुख्यमंत्री है ना, उनके द्वारा भारत से भ्रष्टाचार को निर्मूल करने के लिए क्या किया गया था? कामराज योजना को 1963 में तैयार किया गया था। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस एंटी सैटेलाइट मिसाइल का परीक्षण भारत द्वारा 27 मार्च 2019 को किया गया था? और ये क्वेश्चन आपकी बार भी आ सकता है, 3 स्टार क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है कि भाई कौन सी सैटेलाइट है जिसका परीक्षण भारत के द्वारा 27 मार्च 2019 को किया गया था? तो मिशन विन्यास का। कौन सी का? मिशन विन्यास का परीक्षण कब किया गया था? 27 मार्च 2019 में किया गया था। ठीक है, डेट और सैटेलाइट का नाम और परीक्षण कब किया गया था ये आपको याद हो गया होगा इस क्वेश्चन के द्वारा। और ये क्वेश्चन पूछे गए दोस्तों, SSB के अंदर आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, 2019 में रसायन शास्त्र का नोबेल प्राइज किस विकास के लिए दिया गया था? यानी 2019 में जो रसायन शास्त्र का नोबेल प्राइज है वो किसके विकास के लिए दिया गया था? प्रोटीन विकसित करने के लिए दिया गया था। प्रोटीन विकसित करने के लिए 2019 में रसायन शास्त्र को कौन सा पुरस्कार दिया गया था? नोबेल प्राइज पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बाइपोलर डिसऑर्डर के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है, कौन सा नहीं है? ठीक है, तो उपरोक्त सभी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा क्षारीय है? ये साइंस का क्वेश्चन है। कौन सा क्षारीय है? सलाइवा क्षारीय है। ये तो इजी क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन तो इतना इजी है, सभी को आना चाहिए। निम्न तत्व पीरियोडिक टेबल में से कैसे व्यवस्थित है? देखिए, सबसे पहले कौन सा होता है? हाइड्रोजन होता है, फिर हीलियम होता है, फिर लिथियम होता है, फिर बेरिलियम होता है, फिर बोरोन होता है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन। तो इसका ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। ये तो सभी को आता होगा, ये क्वेश्चन तो बड़ा ही इजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में अवस्थित है? इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। देखते हैं कितने लोग इसका सही जवाब दे पाते हैं कि निम्न में से कौन सा पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में अवस्थित है? आलमगीरपुर, हड़प्पा, रंगपुर या मोहनजोदड़ो। ये चारों में से कौन सा ऐसा जगह है जो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में है? तो कमेंट बॉक्स में सभी इसका जवाब देंगे और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो अच्छी जानकारी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और सब्सक्राइब जिसने नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले, लाइक करे। किसी को कोई डाउट हो, प्रॉब्लम हो तो कमेंट करे।